2024 एंड होने को है और 2025 लग जाएगा बस 2 दिन में। आज 29 दिसंबर है जब ये वीडियो बन रहा है। 2 दिन बाद फर्स्ट लग जाएगी और उसके बाद एक नया साल चालू हो जाएगा। हर चीज़ें नए तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। नए तरीके से नहीं, लेकिन यस, एक नया मोटिवेशन ज़रूर मिलता है जनवरी में चीज़ों को करने के लिए। और वो मोटिवेशन बहुत सारे लोग का बहुत जल्दी लॉस भी हो जाता है और कुछ लोग का थ्रू आउट ईयर चलता भी रहता है। ऐसा ही कुछ मोटिवेशन है इंडियन रेलवे का, जो थ्रू आउट चलता रहता है। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसके हिसाब से पूरा साल भर ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं रेलवे में। हम तो शायद जो सामने ट्रेन हमको यूज़ करना है सिर्फ वो दिखता है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ऑपरेशनल मैटर है, स्टाफिंग है, एचआर डिपार्टमेंट है, परचेजिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेटली 12-13 लाख लोग को मैनेज करने के लिए थ्रू आउट इंडिया बहुत बड़ा फोर्स चाहिए है। रेलवे ने अपने 2024 में किए गए काम के लिए कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक बयान में आया है और 2024 में क्या क्या किया है रेलवे ने, वो सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। हालांकि थ्रू आउट 100% चीज़ें तो नहीं कवर किया, लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट ज़रूरी हैं जो आपके और हमारे जानने के लिए ज़रूरी हैं। वो पॉइंट ज़रूर कवर किए हैं, वो जान लेते हैं। फरवरी 2019 को चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब यानी कि 2024 में 136 हो चुकी है। 136 वंदे भारत चल चुकी हैं अब तक। और 2024 में सबसे ज़्यादा वंदे भारत स्टार्ट हुई हैं। 62 वंदे भारत स्टार्ट हुई हैं 2024 में। और 15 सितंबर को तो एक साथ 10 वंदे भारत स्टार्ट हुई थी जब मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद लगभग 3210 किलोमीटर का ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हुआ है 2024 में, जिसमें से हालांकि जिसमें से क्या, आप सिर्फ वही है, ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन ही है। मीटर गेज और नैरो गेज तो ऑलमोस्ट खत्म है इंडिया में। मीटर गेज पे अब इलेक्ट्रिफिकेशन तो क्या ही होगा। ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन बताया जा रहा है अप टू 90%, 7% ट्रैक्स में हो चुका है। समझिए ना कि भारत में जितनी बड़ी रेलवे लाइन है उसमें 90% ट्रैक पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन होने का एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि हम नेचर से काफ़ी कुछ मेल मिलाप कर सकेंगे, नेचर से काफ़ी कुछ सहयोग कर सकेंगे नेचर को। बिकॉज कोयले के इंजन में धुआं, डीजल के इंजन में डेफिनेटली अगेन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, और इलेक्ट्रिक के इंजन में डेफिनेटली उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। तो हम काफ़ी कुछ सपोर्ट करेंगे। और ऑलमोस्ट सभी ट्रेन में मेरे ख्याल से 2030 तक लगभग पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हमको कोयले के इंजन की या फिर डीजल इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्कीम भारतीय रेलवे की है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, जिसमें जितने भी रेलवे स्टेशन है सबको रेनोवेट करने का प्लानिंग है। और जो भी मेंटेनेंस चाहते हैं, रेनोवेशन चाहते हैं, उनके लिए लगभग 1337 1337 स्टेशन सेलेक्ट किए गए थे थ्रू आउट इंडिया। और 1198 लगभग 1198 लगभग 1200 स्टेशन में काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 50% से ऊपर हो चुका है। मतलब 2 साल में ये जो टारगेट है इनका वो पूरा होने की आशंका है। 1200 मतलब 10% के आसपास ही बचेंगे। 90% में काम स्टार्ट हो चुका है और 50% से काम ऊपर हो चुका है। ओके, टिल नवंबर तक रेलवे ने बताया है कि 487 सोलर प्लांट इंस्टॉल कर लिए गए हैं। सोलर प्लांट से ऐसा बताया जाता है गुवाहाटी जो स्टेशन है पूरी तरीके से सोलर प्लांट पे चलता है। हमारा छोटा सा शहर है शहडोल, वहाँ पे भी रूफ पे, स्टेशन के रूफ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है। बताते हैं बहुत सारी जो बिजली है वहीं से मिल जाती है। इस तरीके से थ्रू आउट इंडिया कहीं ना कहीं या तो बड़े लेवल पे लगा होगा या तो छोटे लेवल पे होगा, पर्सनल यूजेज के लिए बिजली बन जाती होगी। रेलवे रूफ, ट्रेन रूफ पे भी देखा गया है कहीं कहीं पे। तो टोटल 487 सोलर प्लांट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और पवन ऊर्जा से 103 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है रेलवे। सोचिए, पवन फ्री का है, उसमें वो जो पवन चक्कियां लगती हैं, उसके थ्रू 103 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है रेलवे। अच्छा, अब ये पॉइंट बहुत शानदार है। ई टिकटिंग, ई रिजर्वेशन। आज से 15-20 साल पहले की बात अगर सोचिए, या फिर 80s में जब कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ होगा, तब किसी ने सोचा था कि कितनी बचत होगी पेपर वेस्टेज की, जब हम पूरी तरीके से कन्वर्ट होते जाएंगे ऑनलाइन ई टिकटिंग पे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर इंडिया जैसे देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे लोग बाग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। बार कोड्स, ये जो फ़ोन पे और ये सब, आप जब स्टार्ट हुआ था तो बोलते थे ठेले वाले ये सब कहाँ करेंगे, वो सब यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद ई टिकटिंग की जो व्यवस्था है वो
86% पे पहुंच गई है, 14% बची है कुल। सोचिए ये 14% भी खत्म हो जाएगी तो जो कागज की टिकट लेके हम घूमते हैं कितना सारा वेस्टेज बच जाएगा, कितना सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ई रिजर्वेशन, ई टिकटिंग में हम 86% तक पहुंच गए हैं। मतलब 100 टिकट बुक होती होगी एट अ टाइम, तो आप 86 टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक होती हैं। कितनी अच्छी चीज़ है। स्लीपर वंदे भारत, 1 सितंबर 2024 को स्लीपर वंदे भारत को ओपन अप कर दिया गया था। अगर 1 सितंबर 2024 की पुरानी खबर है, आप देखेंगे स्लीपर वंदे भारत का प्रोटोटाइप दिखाया गया था। 1-2 रूट में अब तक तो उसके टेस्टिंग्स भी हो चुके हैं और बहुत जल्दी शायद चलने भी लगेगी, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद जो जो नॉर्थ में कश्मीर वगैरह जाने वाली है, वो वंदे भारत तो कुछ अलग ही लेवल की बन रही है। उसमें हीटर और मतलब दीवारें ऐसी रहेंगी कि वो गर्म रहेंगी, वो एक अलग लेवल की है। उसको भी ओपन अप किया जाएगा तो डेफिनेटली उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाएंगे। बाकी ये जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक है वो आपके सामने है। आप कमेंट करके बताइए कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस सब में जो सबसे शानदार पॉइंट लगा है वो मुझे लगा है 86% ई टिकटिंग का। कितनी अच्छी बात है, हम पेड़ों को कटने से बचा रहे हैं, पेपर वेस्टेज से बचा रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में